हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 2 दी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करने के लिए। उसमें कुछ आपको डाउट्स थे, तो मैं वो डाउट्स आज क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डाउट था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, हालांकि मैंने ये डेफिनेशन दे रखी है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। मान लो आपने ये 3 पॉइंट्स बनाए, ये 3 पॉइंट्स बना के मैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन बना सकती हूँ, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। अगर मैं एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये बना दूँ, तो या तो मैं इन दो को ज्वाइन करके एक लाइन बना सकती हूँ, या इन दो को, या इन दो को। मैं तीनों को ज्वाइन करके एक सीधी लाइन नहीं बना सकती। मैं ऐसे ज़रूर बना सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये जो है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए। तो ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में के फर्स्ट पार्ट में आपको यही करना था कि चेक करना था कि क्या ये पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने प्लॉट करने थे पहले तो ग्राफ पे, फिर उनको चेक करना था कि एक लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाउट था एक तो कि पॉइंट आर कहाँ पे है। तो दिस इज योर पॉइंट आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आर है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पी आर क्यू के। तो पी के ये कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं, क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या जा रहा है 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,2। आर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से ये 0 है, एक्स कितना जा रहा है 3, और y तो कुछ है ही नहीं, यानी कि x 3 है और y 0 है। q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से x जा रहा है 3 और y नीचे कितना जा रहा है -1, यानी कि 3, -1। ओके। सेकेंड पार्ट में आपको बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ एल ऑफ द पॉइंट्स एल एंड एम। अब एब्सिसा में डिफरेंस पूछा है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो सबसे पहले एल एंड एम में देख लेती हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये रहा आपका एल, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कितना जा रहा है 3 और वाई कितना जा रहा है 4, तो एल के कोऑर्डिनेट्स 3,4 होंगे, राइट। और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x जा रहा है 3, y जा रहा है -3, तो 3, -3। अब l जो है उसका एब्सिसा क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट यानी कि 3, तो मैंने लिख दिया 3। डिफरेंस पूछा है तो माइनस m का एब्सिसा क्या है, x कोऑर्डिनेट 3, तो उसका 3, तो दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। अगला डाउट देखते हैं। 8th क्वेश्चन में एक डाउट था, तो 8th क्वेश्चन में आपको बोला है प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी। सबसे पहले ए एंड बी पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, फिर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जॉइन करके लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। फिर ए एंड बी के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए। तो हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ किया, आप वैसे प्रेफरेबली ग्राफ पेपर पे ही करिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है इफ़ यू हैव इट। एंड अगर नहीं होता है तभी आप नॉर्मल रूल शीट पे कीजिए, ठीक है। तो ग्राफ पे सबसे पहले हमने ए पॉइंट बना देना है जो उन्होंने दे रखा है, बी बना देना है। तो A1, -1, ये रहा 1, ये रहा -1, ये पॉइंट होगा। B4, 5, तो x4 है, y5 है, यानी कि ये आएगा। उन्होंने बोला कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ए एंड बी को ज्वाइन करके हमने लाइन सेगमेंट बना दी। फिर लाइन सेगमेंट बना दी तो उन्होंने बोला ए एंड बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए एंड बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट। तो मैंने सिर्फ ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट बता दिए। कोऑर्डिनेट क्या होगा, x3 है, y भी 3 है, तो 3,3 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पूछा है एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। उन्होंने बोला ये जो ए एंड बी लाइन सेगमेंट है इसको बढ़ा दो, इधर से भी एक्सटेंड कर दिया मैंने, इधर से भी एक्सटेंड कर दिया। अब ऐसा पॉइंट लिखो जो ए एंड बी के आउटसाइड लाई करता, मतलब इस एरिया के अलावा इस लाइन सेगमेंट पे। तो या तो आप ऊपर में भी कोई पॉइंट बता सकते हो या आप नीचे में भी बता सकते हो। तो मैंने नीचे में ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, इसको डी नेमिंग दे लिया। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स क्या है इसमें -1 और वाई क्या है, नीचे जा रहा है तो -4,
राइट। आई होप आपको 8th क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9th में देखो आपको बोला है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट D-2,3 ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे बोला हुआ है, राइट। अब जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन करना है तो देखो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है कि क्या होंगे कोऑर्डिनेट अगर इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे पड़ती है। तो पहले तो आप उस कोऑर्डिनेट को डी डैश लिखेंगे क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर उन्होंने वाई एक्सिस पे पूछा है तो वाई एक्सिस को मत छेड़ो, वाई कोऑर्डिनेट को मत छेड़ो, उसके दूसरे वाले का ऑपोजिट साइन लिख दो। यहाँ पे -2 है तो 2 लिख देंगे और 3। ये कोऑर्डिनेट होंगे जब वो वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो ए पॉइंट है 2,4 और उसकी रिफ्लेक्शन आपको एक्स एक्सिस पे पूछी है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे पूछे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को मत छेड़ो, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका ऑपोजिट साइन लिख दो। यानी कि ए के कोऑर्डिनेट पहले तो ए डैश होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है। एक्स एक्सिस पे पूछिए तो एक्स को हम नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज लिख देंगे, वाई का उल्टा साइन लगा देंगे। वाई 4 है तो -4 लगा देंगे। समझ में आ रही है। जिस लाइन के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो उस एक्सिस को मत छेड़िए, बाकी का ऑपोजिट साइन लिख दीजिए। यहाँ पे -2 था तो मैंने +2 लिख दिया। यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछे तो एक्स को नहीं छेड़ा, वाई का ऑपोजिट साइन लिख दिया, राइट। सो आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हुए हों। अभी भी इस असाइनमेंट में और भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जितने आपने पूछे थे मैंने क्लियर कर दिए। सो इस असाइनमेंट ये कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है वो इसी के साथ यहाँ पे ओवर होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो उसको देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू सो मच।